नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यूपीपीएससी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म के पदों के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें कुल कितने पद है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और एज के बारे में, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है यूपीपीएससी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025। तो यूपीपीएससी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म जैसे कि आ चुका है। तो इसके स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं। तो जो आवेदन आपका शुरू हो गया था 24 मार्च 2025 से क्या है, आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। फिर उसके बाद लास्ट डेट की बात करते हैं तो 24 अप्रैल 2025 तक इसकी क्या है, लास्ट डेट है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम फीस, जो आपकी एग्जाम फीस पे करने की लास्ट डेट है, वो 24 अप्रैल 2025 तक की इसकी लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की। फिर उसके बाद करेक्शन की जो लास्ट डेट है वो 1 मई 2025 आपका क्या है, करेक्शन डेट है, लास्ट डेट। फिर उसके बाद एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की बात करें तो एज ए शेड्यूल, मतलब इसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको सूचनाएं देते रहेंगे ऐसे ही न्यू वीडियो में। फिर उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 105 रुपये फीस पे करना पड़ेगा, और SC ST हैं अगर तो सिर्फ और सिर्फ 65 रुपये फीस पे करना होगा। और वही PS कैंडिडेट के लिए, मतलब दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 25 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। मतलब आप किस किस माध्यम से फीस को पे कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए आप क्या कर सकते हो, फीस को पे कर सकते हो। फिर उसके बाद एज की बात करते हैं। तो जो आपका एज काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2025 तक का आपका क्या है, एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज की बात करें और या मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है आपका पोस्ट वाइज यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दी हुई है। तो पोस्ट वाइज आपकी जो एज है वहाँ पे आपको दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादातर पोस्टों में मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल है। कुछ पोस्टों में ज़्यादा है और कुछ एक आध पोस्टों में कम है। बाकी सब में ऐसे ही मिनिमम जो आपका है वो 21 साल है और मैक्सिमम जो है वो 40 साल है। मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम, मिनिमम एज का मतलब होता है न्यूनतम आयु, और मैक्सिमम एज का मतलब होता है अधिकतम आयु। तो अधिकतम जो है आपका 40 वर्ष और मिनिमम जो है आपका 21 वर्ष। फिर उसके बाद टोटल पोस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका टोटल पोस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ 36 पोस्ट आपका है यहाँ पे। फिर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी आपका पोस्ट वाइज दिया गया है। पोस्ट वाइज के अकॉर्डिंग ही आपका क्वालिफिकेशन लगेगा। अलग अलग किस पोस्ट में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट नेम की बात करते हैं। पोस्ट और मतलब किस पोस्ट में कितने पद हैं, और फिर मतलब इन सब में किस पोस्ट में कितने पद हैं, मतलब कि अलग अलग पद के बारे में और फिर क्वालिफिकेशन के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे असिस्टेंट आर्टिस्ट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 पोस्ट है, और यहाँ पे 21 साल इनकी मिनिमम 21 साल एज है, और मैक्सिमम जो है वो 40 साल है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मतलब असिस्टेंट आर्टिस्ट की बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन आर्टिस्ट है, और उसके बाद मतलब इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, और आर्टिस्ट। और फिर उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट डिग्री फिशरमैन, मतलब मत्स्य के क्षेत्र में आपके पास होना, मतलब आप जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी होना चाहिए आपके पास, विद स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। फिशराइज या फिर साइंस होना चाहिए, फिशराइज या फिर फिशराइज साइंस होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे रिसर्च ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए, और इन मैथ्स, मतलब मैथ से मास्टर डिग्री और या मैथमेटिकल्स होना चाहिए, या PG डिप्लोमा और या स्टैटिक्स डिप्लोमा होना चाहिए। स्टडीज़ में जो है
वो 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। या फिर कॉमर्स या इकोनॉमिक्स, इन सब में आपके पास क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोफेसर की बात करते हैं, तो प्रोफेसर यहाँ पे प्रोफेसर में क्या होता है, ये आपके 5 इयर्स क्या का डिग्री होना चाहिए यूनानी विथ क्या होना चाहिए आपके पास 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब 5 साल का टीचिंग अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस विथ अनुभव। फिर उसके बाद यहाँ पे एज की बात करते हैं तो 30 से 50, मतलब मिनिमम जो आपकी एज है वो 30 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है आपका 50 साल होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे लेक्चर फार्मेसी की बात करें तो वही सब आपके पास 5 ईयर की डिग्री होना चाहिए, और साथ में एजुकेटेड नॉलेज ऑफ हिंदी या इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश या फिर किसी एक सब्जेक्ट का होना चाहिए, जैसे हिंदी या फिर इंग्लिश या उर्दू या अरबी या फारसी, इन सब्जेक्ट में क्या आपको नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे। फिर उसके बाद लेक्चरर्स के लिए यहाँ पे इसकी भी एलिजिबिलिटी वही सेम है। फिर उसके बाद लेक्चरर्स एडवाइस के लिए यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो एक है, यहाँ ज़्यादा पोस्ट नहीं है। लेक्चर फार्मेसी की बात करें तो यहाँ पे 11 पोस्ट है, और आर्टिस्ट डायरेक्टर फिशराइज की बात करें तो यहाँ पे 7 पोस्ट है, बाकी सभी में एक एक पोस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करें तो राइडर्स होम्योपैथिक मटेरियल्स में यहाँ पे मेडिसिन में आपका जो है 8 पोस्ट है यहाँ पे, बाकी सभी में एक एक पोस्ट है और इसमें 8 पोस्ट है। और इसमें राइडर्स होम्योपैथिक फार्मेसी की बात करें सिर्फ फार्मेसी में तो यहाँ पे 3 पोस्ट है, और इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ में होम्योपैथिक, मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए किससे, आपका होम्योपैथिक से, और 4 इयर्स क्या है टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आपके पास 4 साल का एक शिक्षक का जो अनुभव है वो होना चाहिए। और एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज जो है 28 साल और मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।